हेलो टू ऑल। सो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 15.1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। ये क्या है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। मीन्स किस एक्सपेरिमेंट को हम इक्वली लाइकली आउटकम बोल सकते हैं, उसको हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम को आप ऐसे समझिए कि ऐसे आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो, इक्वल हो। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लिया हमने ले लिया कॉइन। अब कॉइन पे या तो हेड्स आएगा एंड या तो टेल्स आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है सेम 1/2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, इक्वल है। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं ट्रू फॉल्स का। अब कोई एक क्वेश्चन है आपका किसी भी एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स टाइप का। अब या तो उसका आंसर ट्रू होगा एंड या तो उसका आंसर फॉल्स होगा। तो ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2 एंड फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी सेम 1/2। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, इक्वल है। तो इक्वली लाइकली आउटकम का सिंपल मतलब यही है कि ऐसे आउटकम जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो, इक्वल हो ओनली। अब यहाँ पे आप सेम डाइस को भी समझ सकते हैं। डाइस पे जितने भी नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सभी की प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होती है 1/6 1/6। तो वहाँ पे भी क्या है, डाइस पे आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। क्या बोला गया, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। इसके बारे में हमको बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। अब नो क्यों है इसका, नो है। अब कोई कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि ड्राइवर के स्किल सेट पे कि वो उसको स्टार्ट कर भी पाता है या फिर नहीं कर पाता है, या तो फिर कार की कंडीशन पे। कार हो सकता है अगर ख़राब होगी कार तो वो कभी भी स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम क्या लिखेंगे, नो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट ऑफ ड्राइवर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, स्किल सेट ऑफ ड्राइवर पे, या फिर आप क्या बोल सकते हैं और कंडीशन ऑफ द कार। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल तो नहीं होने वाली, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शॉट। अब इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा सेम नो। अब उसके पीछे का रीज़न, अब जैसे मान लीजिए कोई एक स्किल्ड प्लेयर है जो कि बास्केटबॉल को खेल लेता है अच्छे से, और वहीं पे मेरे जैसा है कोई जो बास्केटबॉल खेलना नहीं जानता है, तो वो क्या होगा, मैं कभी भी शूट नहीं कर पाऊंगा बास्केटबॉल को। और वहीं पे कोई दूसरा प्लेयर होगा जो अच्छे से खेल लेता है, वो हर बार शूट करेगा। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकी भी प्रोबेबिलिटीज़ कभी भी इक्वल नहीं आने वाली कि या तो वो शूट करेगा या तो मिस करेगा। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, पर्सन टू पर्सन ये प्रोबेबिलिटी वेरी होगी। कोई पर्सन होगा जिसके लिए प्रोबेबिलिटी सेट श्योर इवेंट हो जाएगा कि उसे हर बार ही करना है, एंड कोई पर्सन होगा जो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल सेट ऑफ द प्लेयर। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्किल सेट पे डिपेंड कर रहा है, किसके, प्लेयर के स्किल सेट पे, कि वो इसको शूट कर भी पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। थर्ड देखते हैं क्या बोला गया है। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब आंसर राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है या फिर नहीं है। ये हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में भी लिया था। तो इसका आंसर क्या है, यस। अब कोई भी आंसर होगा या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो इसमें क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू कितनी है, वो भी 1/2 एंड फॉल्स भी क्या है 1/2। तो इसीलिए क्या है, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो हम क्या लिखेंगे, यस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यस उसके बाद हम रीज़न लिखने जा रहे हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू एज वेल एज फॉल्स इज़ 1/2। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 के इक्वल्स है, इसीलिए क्या होगा, ये होगा एक इक्वली लाइकली आउटकम। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। तो इसका भी क्या होगा, इसका भी आंसर, या कोई भी बच्चा अगर बेबी बॉर्न हो रहा है तो वो क्या होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो इसका भी आंसर क्या है, यस। ये भी क्या है, एक इक्वली लाइकली आउटकम है। सेम इसका रीज़न, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय एज वेल एज गर्ल इज़ 1/2। तो वहाँ पे बॉय की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 एंड गर्ल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2।
तो यहीं पे ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एक्सप्लेन करने को बोला गया था इक्वली लाइकली आउटकम के बारे में फिनिश होते हैं। थैंक यू।